हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। जब भी स्टूडेंट्स अपनी एलएलबी कंप्लीट करके बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो उनको जॉब चाहिए होती है, क्योंकि एट द एंड सबको पैसे ही कमाने, अपनी लाइफ सेट करनी है। बट इन केस जैसे सपोज करो आप एलएलबी कर रहे हो, अपने फाइनल ईयर में हो, तो अगर कोई कंपनी आपको ऑलरेडी हायर कर लेती है, जैसे कोई लॉ फर्म हो गया, किसी कंपनी में आप प्लेस्ड हो गए, तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वहाँ पे अपनी जॉब करेंगे, आपकी लाइफ सिक्योर है, आपको मंथली पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। बट वो स्टूडेंट्स जो किसी लॉ फर्म में अभी प्लेस नहीं हुए हैं या उन्होंने लॉ फर्म ज्वाइन नहीं करी, तो अब उनके सामने दिक्कत आती है किस चीज़ की, जॉब की। तो अब वो सोचते हैं कि अब उनके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगेंगे, यानी कि सिविल सर्विसेज का भरेंगे या जुडिशरी या एपीओ, या फिर वो जाएंगे एडवोकेसी में। ठीक है, अगर वो अपनी जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसमें कम से कम आपके 2 से 3 साल निकल जाते हैं तैयारी में, एग्जाम्स देने में। ठीक, वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें उन स्टूडेंट्स की जो करना चाहते हैं प्रैक्टिस, यानी कि एडवोकेसी करना चाहते हैं, अब उनके सामने आती है प्रॉब्लम सबसे बड़ी। क्या है वो प्रॉब्लम, आइए जानते हैं। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको, ठीक है, एडवोकेसी तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाती, सोर्स ऑफ इनकम उनकी जनरेट नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि एडवोकेसी में आपको बहुत अच्छे से पता है कि कम से कम 2 से 3 साल काम सीखने में ही लग जाते हैं। तो आप पहले काम सीखोगे, आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे धीरे धीरे, तब जाके आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम आती है। परंतु उन एडवोकेट्स का क्या, उन बच्चों का क्या जो अभी इस फील्ड में एंटर ही हुए हैं, जिन्होंने शुरुआत ही करी है अपनी एडवोकेसी करनी, या किसी के अंडर में एडवोकेसी कर रहे हैं। और जब आप किसी के अंडर में एडवोकेसी करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलते। ये बात बहुत ही जेनेरिक है, सबको ये बात बहुत आम तौर पर पता है। तो अब इस चीज़ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट में पहले काफ़ी रिट्स डली, पेटिशंस डली थी। अब इन बच्चों की जब सुनवाई हुई तो उन्होंने भी, यानी कि हाई कोर्ट्स ने भी पाया कि हाँ, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। उनका डेली बेसिस का जो खर्चा होता है ना, ट्रैवलिंग का ही, कुछ खाने पीने का ही, वो ही पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो इसी चीज़ को देखते हुए हाई कोर्ट्स ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दी थी कि ये जो स्टूडेंट्स है, एडवोकेसी जो है आपकी लीगल फ्रेटर्निटी के ये पार्ट हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है इन बच्चों का ध्यान रखना। कुछ ऐसा आप रूल लेकर आइए जिससे इनकी जो समस्या है ये कुछ हद तक दूर की जा सके। अब क्या हुआ है, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, एक सर्कुलर अपना इशू किया है, और इस सर्कुलर में इस तरीके से वर्ड्स यूज करे गए हैं कि इन्होंने ना जो अपनी ड्यूटी थी उस ड्यूटी को दूसरों पे थोप दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या करा है, इन्होंने बोला है कि अब जो भी कोई एडवोकेट, यानी कि अगर कोई एडवोकेसी कर रहा है तो वो कहां कहां कर सकता है, या तो किसी भी सीनियर एडवोकेट के अंडर में करेगा, ठीक है, या तो जो आपके एरिया का सीनियर एडवोकेट है उसके अंडर करेगा, या कोई जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, या तो फिर कोई जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। तीसरा ऑप्शन वैसे हमारे पास है लॉ फर्म का, बट लॉ फर्म में ना हमें प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, बिकॉज लॉ फर्म आपको सैलरी देती है, काम लेती है तो इन रिटर्न आपको सैलरी मिलेगी। और ये मुद्दा लॉ फर्म से रिलेटेड है नहीं, क्योंकि लॉ फर्म में आपको अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज मिल जाता है। प्रॉब्लम आती है इन दो कंडीशंस में, सीनियर एडवोकेट के अंडर अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, या किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के अंडर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहां पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहां पे आपको कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं ये सीखने में कि केस कैसे फाइल होता है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कोर्ट में मुकदमा कैसे दायर होता है, अपने कॉन्टैक्ट्स को कैसे डेवलप किया जाता है, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना सीखना है, ठीक है, हियरिंग के टाइम कैसे आर्गुमेंट्स करने हैं, क्रॉस एग्जामिन करना कैसे करना है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब सीखने में आपको 3 से 4 साल बहुत आराम से लग जाते हैं। अब ये 3 से 4 साल सर्वाइव भी तो करना है। अब ये सर्वाइव करने में आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो होता है आपका जीरो, या कभी कभी कुछ अच्छे एडवोकेट्स होते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं, 2000, 3000, 4000, बट आज के दौर पर ये 3-4 हजार, क्या इतने पैसों से पूरा खर्चा मंथली निकल जाता है? तो आंसर है नहीं।
ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट ने बार काउंसिल को बोला, बार काउंसिल ने अपना सर्कुलर जारी किया और उन्होंने कहा कि आप अगर किसी भी सीनियर एडवोकेट या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के अंडर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले आपके बीच में ना एग्रीमेंट होगा। ठीक है, आपके बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशंस लिखी जाएंगी कि ऐसे ऐसे हम आपको हायर कर रहे हैं, इतने समय के लिए कर रहे हैं, इतने पर मंथ आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा, ये काम आपका होगा, इस फील्ड का होगा। ये सारी चीजें आपको एज अ एग्रीमेंट देखने को मिलेगी। ठीक, तो यानी कि अब आपके इस एग्रीमेंट में आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बता दी जाएगी कि आपको मंथली कितना अमाउंट दिया जाएगा। अब साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक चीज और करी है, उन्होंने बोला है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस किसी रूरल एरिया में कर रहे हो या अपनी प्रैक्टिस अगर किसी अर्बन एरिया में कर रहे हो, ठीक है, रूरल एरिया वो आप कंसीडर कर सकते हैं जहां पे मतलब हाई टेक केसेस नहीं आ रहे, ठीक है, और अर्बन एरिया जहां पे हाईटेक केसेस आ रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई। तो अगर आप रूरल एरिया में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी सीनियर एडवोकेट के या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के अंडर, तो आपको मंथली कम से कम 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मंथली 15,000 रूरल एरिया के अंडर, और अगर अर्बन में कर रहे हैं तो मंथली 20,000 20,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। ये उस सर्कुलर में मेंशन किया गया था। अर्बन में 15 और रूरल में 15 और अर्बन में 20,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। अब बात आती है कि सर ठीक है, हमने एग्रीमेंट भी कर लिया, उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिख लिया कि आपको मंथली कितना दिया जाएगा, कि 15,000 भी दे दिए जाएंगे, 20,000 भी दे दिए जाएंगे। बट सपोज करो उस एग्रीमेंट को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। जो हमारे एडवोकेट्स हैं जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं वो हमें 15 ना देकर 11,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, या दे ही नहीं रहे हैं। हमें मतलब जो हमारा महीना खत्म होता है महीने से अगले महीने की पिछले महीने की तारीख डेट मंथ की वो सैलरी दे रहे हैं, यानी कि टाइम से हमें पेमेंट नहीं मिल रही। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में सर्कुलर में एक चीज और बोली गई है कि आप यानी कि वो यंग एडवोकेट्स जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनको टाइम से पैसे नहीं मिल रहे, वो अपनी कंप्लेन करेंगे। कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, वो कंप्लेन करेंगे स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल में अपनी कंप्लेन करेंगे। ठीक है, वो कहां जाएंगे अपनी कंप्लेन लेकर, स्टेट बार काउंसिल में अपनी कंप्लेन लेके जाएंगे। अब इस कंप्लेन में क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो हमें अब देखना है। अब पता चलेगा कि स्टेट बार काउंसिल उन एडवोकेट्स के खिलाफ क्या प्रक्रिया अपनी अपनाएगी, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, वो हमें इन फ्यूचर पता चल जाएगा। एक चीज और बोली गई है कि अपना जो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अपना जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक कमेटी भी गठित करेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक कमेटी भी बनाएगी जिसका काम होगा कि हर एक एरिया में ये डिसाइड करना कि एडवोकेट्स कितने अपने टाइम गैप में कितने इंटर्न्स रख रहे हैं, उनको कितनी सैलरी दी जा रही है, क्या उनके साथ हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा सैलरी के नाम पर। ठीक, ये सारा काम देखने का किसका होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कमेटी में रखेगी। ठीक, तो ये कमेटी का काम होगा टाइम टू टाइम चेक करना कि कितने इंटर्न्स एक एडवोकेट रख रहे हैं, क्या उनको टाइम से पेमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये अपना कमेटी का काम होगा। तो काफी एक अच्छा इनिशिएटिव, एक सर्कुलर जारी हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से यंग एडवोकेट्स के लिए जो रूरल या अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं। अब ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है, क्या इसको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाएगा। पता चला सर्कुलर तो जारी हो चुका है पर एडवोकेट्स अभी भी जो ये अमाउंट है 15,000 20,000 ये पूरी तरीके से हर एक इंटर्न को या हर एक यंग एडवोकेट्स को नहीं दे रहे हैं। तो ये जो भी कुछ इससे रिलेटेड इन फ्यूचर अपने को देखने को मिलेगा, हम आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।